फाइनेंशियल गोल और बड़े विजन, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक तो मालूमात महदूद है, दूसरी तरफ से एजुकेशन का जो हमारा सिस्टम है वो भी हमें नहीं सिखा रहा कि आप अमीर किस तरह से बन सकते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स का के ऊपर बात करना ये हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कम है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे होते हैं उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। पैसे के हमारे पास सिर्फ तीन रिसोर्सेज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मनी अर्निंग, यानी कि जो हम पैसा कमाते हैं वो हम चाहे दिन की दिहाड़ी किससे कमाए, चाहे वो हम जॉब करें और चाहे बिजनेस के हवाले से हो। सेकंड नंबर पे हमारे पास बात आ जाती है मनी सेविंग, यानी कि आप पैसा किस तरह से सेव कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है मनी इन्वेस्टिंग, यानी कि आपने जो पैसा कमा लिया उसे सेव कर लिया, उससे इन्वेस्ट करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपको उन लोगों के लिए कि जो जॉब करते हैं उनके लिए एक सिंपल सा मैथमेटिक मैं आपको बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, आप 50,000 रुपये सैलरी लेते हैं और आपके घर के जो अखराजात है वो 30 से 35,000 तक हैं, या लगा लीजिए यानी कि 35-30 में आप किसी भी हाल में वो गुजारा कर सकते हैं और आपके अपने अखराजात भी उसमें आ जाते हैं। अगर आपके पास महीने के एंड में 5,000 रुपये भी बचते हैं और वो 5,000 रुपये आप सेव करते रहते हैं, और फिर उन ही पैसे को आप जैसे स्टॉक मार्केट हुआ, इसके अलावा शेयर मार्केट हुआ, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन में, इनमें आप छोटे से शेयर ले लेते हैं, यानी कि एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं, आप उन पैसों को वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपके पास बड़े सतह पर पैसा है तो जाहिर सी बात है आप रियल स्टेट है, लेकिन रियल स्टेट को की तरफ भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन इसी दौर में इन ही चीज़ों में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बड़ी अच्छी रिटर्न मिल सकती है, लेकिन उससे पहले उससे सीखना ज़रूरी है। अगर आप अपनी तरफ से गलती करेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है और उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। इसके लिए मैं आपको चंद टिप्स दे रहा हूँ, उन टिप्स को अपने पास भी नोट कर लीजिए, थोड़ा सा उसके ऊपर अपना दिमाग लाजमी दौड़ाएं। जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है रिफ्लेक्ट ऑन योर फाइनेंशियल करंट सिचुएशन, यानी कि इस वक्त आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो आप किस हालत में, आपके पास फाइनेंशियल के कौन से ऐसे ज़राए मौजूद है, क्या आपके पास कोई जॉब मौजूद है या नहीं है, क्या आप पैसे कमा रहे हैं या ऑलरेडी आपके पास सेविंग है। आपको देखना पड़ेगा कि इस वक्त मेरा सिचुएशन क्या है, तो आपको उसी हिसाब से अपना फाइनेंशियल विजन और गोल को सेट करना होगा। आपको एनालाइज करना होगा आपने इस वक्त जो करंट सिचुएशन आपकी चल रही है आपके पास, यानी अपनी फाइनेंशियल को। उसके बाद आपको देखना होगा कि आप पर कितना डेप पड़ा हुआ है, यानी कि आपको कितना उधार देना है बाकी लोगों का, और आप बाकी लोगों से किस तरह से उधार लेते हैं। क्या आप अपने घर के अखराजात उधार को लेकर चला रहे हैं, आप कितनी सेविंग कर रहे हैं, प्लस आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसी सिचुएशन को एनालाइज करना ये आपकी खुद की अपनी जिम्मेदारी है। आपको देखना पड़ेगा कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। मैं आपके फाइनेंशियल हालात को नहीं जानता। नंबर 2, डिफाइन योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। आपको देखना पड़ेगा कि मुझे, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्या करना होगा, कौन से ऐसे स्ट्रेटजीज मुझे यूज़ करने होंगे, उसके लिए मुझे कौन से नए स्किल सीखने पड़ सकते हैं, ताकि मैं आने वाले वक्त, यानी कि जो मेरी रिटायरमेंट होगी, उस रिटायरमेंट के लिए मुझे घर भी लेना है, उसके लिए मुझे अपने लिए पैसे भी बचत करने हैं, बच्चों के स्कूल के अखराजात, घर के अखराजात, उसके लिए आपको सोचना होगा, उसके लिए आपको दिमाग लगाना होगा कि मैं उसी सिचुएशन तक किस तरह से पहुंच सकूं। लेकिन इसी सिचुएशन को हासिल करना एक आम इंसान के लिए, कि जिसके पास कुछ भी पैसे मौजूद ना हो, कदरे उस इंसान की कि जिसके पास ये सारी सहूलियात मौजूद हो, उसके पास वो नॉलेज भी मौजूद हो, उसके लिए आसान है, और उस आम इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके लिए आपको नए स्किल सीखने होंगे। जो आपके पास ऑलरेडी पुराना है वो अपनी जगह, नए स्किल सीखकर आप उसे पैसे कमाना शुरू कर देंगे, और आपको फिर जाकर सोचना होगा कि मैं किस तरह से वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। प्लस उसके लिए आपको करना होगा कि उसके लिए आप कोई सा भी एक स्मार्ट गोल बना लीजिए। स्मार्ट गोल के हवाले से मैंने बता दिया कि आप कोई स्किल सीख जाए। अगर आपके पास पैसे नहीं है, अच्छा तरीका है आजकल के सोशल मीडिया के दौर में आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं, उससे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और आपके यानी कि बिल्कुल क्लियर गोल्स होने चाहिए, क्लैरिटी माइंड में होनी चाहिए कि मुझे 1 साल या 2 साल या 3 साल के अंदर में से मुझे फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए हासिल करने हैं, 1 CR 1 करोड़। सबसे पहले आपको उसके लिए स्किल सीखनी होगी। स्किल के बाद आप उससे पैसे किस तरह से कमा सकते हैं,
और अगर आप चाहते हैं कि मैं 1 करोड़ तक किस तरह से पहुंच सकूं, उसके लिए हमारा अपना एक वेबिनार होगा। उस वेबिनार के लिए आपको नीचे यानी कि लिंक दी जा चुकी है, आप वहां पर खुद को रजिस्टर करवाएंगे, आपने कौन सा स्किल सीखना है और फिर आप 1 CR तक किस तरह से पहुंच सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर अपनी फॉर्म की भी लाजमी फिल कर दीजिएगा। नंबर 3, प्रायोरिटाइज योर गोल्स। मैंने बताया आपको कि आपको जल्द ऐसे तरीके ढूंढने होंगे, ऐसे स्किल सीखने होंगे ताकि आप अपनी हदफ तक जल्द अज जल्द पहुंच सके और आप स्किल को सीखकर सोशल मीडिया के ऊपर हो या इसके अलावा फिजिकली आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं ताकि आप अपनी मुकाम तक पहुंच सके। यानी गोल सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नंबर 4, क्वांटिफाई योर गोल्स। आप अपने गोल्स को, जो आप हदफ सेट कर चुके हैं, उसे एक नंबर लाजमी दे दीजिए। उसको आप एक नंबर दीजिए कि मुझे फॉर एग्जाम्पल 3 साल के अंदर में से मुझे 1 करोड़ रुपए हासिल करने, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है। अक्सर औकात जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनकी बहुत ऐसे मसाइल, फॉर एग्जांपल डाउन पेमेंट उसने करनी है, डेट ऑफ करना है, यानी कि बहुत सारे लोगों के उधार भी चुकाने हैं, प्लस उसके पास पैसे नहीं आ रहे। तो उसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, खुद के ऊपर काम करना। अगर खुद के ऊपर काम करना चाहते हो तो फिर भी मैं ये बता रहा हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके खुद को लाजमी रजिस्टर करवाएं। सबसे पहले आप कोशिश कीजिए, आपके पास कितनी अमाउंट पड़ी हुई, आप उन्हें कैलकुलेट कर दीजिए। आपने कितने लोगों के पैसे देने हैं यानी रीपेमेंट करनी है, इन सब के बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है। कोशिश करें कि जितने भी आपके ऊपर से फालतू उधार हैं उन्हें ख़त्म कर दीजिए। यह इंसान की सबसे बड़ी नाकामी भी हो सकती है और ये आपको रुस्वा और जलील भी करेगा। जब आप खुशी से किसी का उधार देंगे और आप ये समझेंगे कि मुझे इस इंसान को ये पैसे किस तरह से देने, मुझे उससे गिफ्ट करने, मतलब उसका उधार नहीं देना। आप कुछ भी ले, चाहे किसी भी जगह से कुछ भी ले, अगर आपका दिल दर्द कर रहा है कि यार मुझे मेरे पैसे खर्च हो रहे, तो वहाँ पर कोशिश करें ये समझे कि मैं इस इंसान को दिल से ये पैसे डोनेट कर रहा हूँ या मैं उसे गिफ्ट कर रहा हूँ। उससे वो अगला इंसान खुश होता है, तभी तो जाके पैसा आपके पास आएगा। अगर आप बखीली करेंगे तो आपके पास पैसे नहीं आने वाले। नंबर 5, ब्रेक डाउन योर गोल्स इनटू एक्शनेबल स्टेप्स। आप अपने गोल्स को, जो आपका हदफ है, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दीजिए, छोटे छोटे स्टेप में तकसीम कर दीजिए। फौरी तौर पर आप बड़े सतह पर छलांग मत लगाए। आपने सुना होगा 1% रूल, आपने आप में सिर्फ 1% चेंजिंग लेकर आए। फॉर एग्जांपल आपने एक बुक पढ़नी है, तो पहले दिन आप सिर्फ, अगर पूरा पेज भी नहीं पढ़ सकते तो 3 से 4 लकीर पढ़ लीजिए। उसके बाद आप एक पेज पढ़ लीजिए। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो चंद कदम चल कर देख लीजिए, 5 मिनट चले जाएं, उसके बाद आप 10 मिनट चले जाएं। अपने आप में 1% चेंजिंग लेकर आए। 1% चेंजिंग से होगा क्या, आप जब 5 साल पीछे देखते हैं तो आप उस मुकाम तक गए होंगे जहां पर लोग पहुंचने के लिए तरसते। नंबर 6, क्रिएट अ टाइमलाइन। यानी कि पहले मैंने बता दिया कि आपने एक ऐसा हदफ सेट करना है कि मुझे 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर, आपके पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, मुझे 1 करोड़ अचीव करने हैं। तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपने एक टाइम बाउंड भी रख लिया कि इस तारीख से लेकर इस तारीख तक मेरे पास 1 करोड़ रुपए मौजूद होंगे। तो अगर आप ऐसा कोई टाइम बाउंड सेट करते हैं तो वो आपको अपनी कंफर्ट जोन से भी बाहर कर देगा, वो आपसे मेहनत भी करवाएगा, आपके दिल के अंदर में से एक अच्छा जज्बा भी होगा जिसकी बुनियाद पर आप मोटिवेटेड रहेंगे और आप उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। नंबर 7, विजुअलाइज योर फाइनेंशियल फ्यूचर। उसके लिए आपको अपनी आंखें बंद करने होंगे। इससे पहले भी कुछ टॉपिक्स में ये बात हो चुकी है और ये बार बार आपके सामने आएगी यह बात, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर में से ये बातें बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछली बातें इंसान भूल जाता है, लेकिन चंद टॉपिक्स ऐसे होंगे कि उसमें आपको रिपीटिवली आपको मिलते रहेंगे। आप अच्छे सपने देखना शुरू कीजिए, यानी कि उसके लिए मेहनत करना भी ज़रूरी है। आप अच्छे कार को भी देख सकते हैं, यानी कि मेरे पास एक अच्छी गाड़ी होगी, एक अच्छा घर होगा, या मेरे पास इस वक्त मौजूद है, मैं उसमें हो, मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। विजुअलाइजेशन की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है। नंबर 8, डिटेक्टिव एक्शन प्लान। आपको एक एक्शन प्लान तैयार करना होगा और वो एक्शन प्लान बड़ी तेज़ी के साथ होना चाहिए। अगर आपने एक काम 1 साल के बाद शुरू करना है तो आपको इस वक्त 1 दिन 2 दिन के अंदर में से किसी भी तरह से हो, सोच समझकर
कैलकुलेटेड रिस्क लेकर आपने आगे बढ़ने के बारे में सोचना होगा और आपको अर्जेंसी से काम लेना होगा, ताकि जो गलती आप 2 साल बाद करेंगे उससे आप पहले कर सकें। नंबर 9, मॉनिटर योर प्रोग्रेस। आपको देखना होगा कि मैं डेली बुनियाद पर कहाँ तक जा रहा हूँ, कितना खुद के ऊपर काम कर रहा हूँ, कितना अपनी फाइनेंशियल के ऊपर काम कर रहा हूँ। रोज़ाना की बुनियाद पर ख़ुद को नोट करना होगा। अपने पास एक डायरी रख लीजिए, अपनी प्रोग्रेस को देखते जाएं। जब आप आगे बढ़ते हैं तो अपनी प्रोग्रेस को एंजॉय करते जाएं, ख़ुद को शाबाशी देते जाएं कि आज मैंने कितना अच्छा काम कर लिया अपनी गोल के ऊपर से। तो ख़ुद को अप्रिशिएट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ख़ुद को अप्रिशिएट करते हैं तो आप मज़ीद इससे भी अच्छे गोल सेट कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं, आप मज़ीद बढ़ सकते हैं। नंबर 10, सीक सपोर्ट एंड एजुकेट योरसेल्फ। अपने आप को यानी कि ख़ुद को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप बुक पढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल के बुक्स, और इसके साथ आप बड़े बड़े सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर से फाइनेंशियल के ऐसे लोग कि वो मशहूर हो चुके हैं जो फाइनेंशियल के ऊपर ही टॉपिक्स बनाते हैं, आप उनके टॉपिक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। तो ख़ुद को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आप एंड तक आए। यकीन मानिए कि आपको मिलियनेयर बनने से कोई नहीं रोका पाए।